लूका की किताब उसका 21वां अध्याय वचन हम देखते हैं, 8 से, सॉरी 7 से पढ़ता हूँ, ठीक है, 7 से वचन पढ़ता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 7, ये ध्यान से सुनो, ठीक है। उसने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा? ठीक है, यानी कि यीशु मसीह के चेले थे, ठीक है, यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह को गुरु बोलते थे, यीशु मसीह को गुरु मानते थे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हे गुरु यह सब कब होगा? यहाँ पर क्या होगा, कब होगा? यहाँ पर वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने पहले बोला था कि क्या है कि दुनिया के अंदर क्या है कि पूरा क्या है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, एक दिन सूरज चांद पूरा जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। लेकिन जो चेले थे वो पूछ रहे हैं कि कब होगा, ये कब होगा? ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? वो पूछ रहे हैं उस समय का चिन्ह क्या होगा, हमारे को बताओ गुरुजी, हमारे को ये चिन्ह कब होगा, क्या होगा, ये क्या ये सिस्टम आएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, उसने कहा चौकस रहो। किसने कहा? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और मैं यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे चले न जाना। किनके पीछे? जो लोग खुद बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह हूँ, आप मेरे पीछे चलो। खुद पास्टर लोग बोलेंगे कि मैं पास्टर हूँ, यीशु मसीह को मैंने देखा है, तो आप मेरे पीछे आओ। पास्टर लोग बोलेंगे ये बात है, तो उनके पीछे मत चले जाना। यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि चौकस रहो, भरमाए न जाओ। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है, तुम उनके पीछे चले न जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनते हो तो घबरा ना जाना। यानी कि लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनते हो तो घबरा ना जाना। यानी कि जैसे ये मणिपुर के अंदर ये मामला जो चल रहा है, और जगह पर भारत के अंदर हर जगह पर क्या है, मतलब क्या है, हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ चल रहा है ना, तो लड़ाइयों की चर्चा ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो घबरा ना जाना। ठीक है, इनका पहले होना अवश्य है, इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। उस समय तुरंत अंत नहीं होगा, लेकिन अंत कब होगा, अब आएगी बात, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तब उसने उनसे कहा, जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। क्या करेगा? जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। जाति जाति पर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़ी जाति है, बड़े लोग हैं, वो क्या है, छोटे लोगों की जो जाति होती है उनको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, और ये यीशु मसीह ने बोल दिया। ठीक है, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर, ऐसी राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है ना। तो दूसरे राज्य के लोग हैं, वो उस राज्य के लोग क्या है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े जगह जगह पर अकाल महामारियाँ पड़ेगी। अकाल से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले, यानी कि इन सब बातों से पहले क्या चीज़ होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इनसे भी पहले, अभी जो बात बोला है, इनसे भी पहले क्या होगा वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, यीशु मसीह बोल रहा है ये बात। इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। क्या लिखा है? मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डाले जाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। सोच के देखो मेरे भाइयों, है ना, गांव के जो भी मेन मुखिया भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ, और सबका इज्जत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ मैं, और उसको इस वीडियो को गलत तरीके से कभी मत लेना कि ये यीशु मसीह को मानता है, इसलिए क्या है, हम इसका विरोध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात, ये पहली सदी के अंदर ये बात बोल दी थी। सोच के देखो, पहली सदी के अंदर। अभी देखो ध्यान से सुनो और सुनो आगे।
यहाँ पे लिखा है बंदी गृह में डाले जाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। यानी कि उस समय क्या है, पहली सदी के अंदर राजा और हाकिम होते थे, उस समय क्या है वो लोग न्याय करते थे। आज के समय में क्या है पंचायत होती है, आज के समय में पंचायत तो पहले भी होती थी, चलो अभी क्या है जैसे तहसील के अंदर तहसील के अंदर जो कोर्ट होती है उसका, और जैसे और भी जैसे थाना हो गया है ना, तो ये भी न्याय करता है, ठीक है, ये न्याय होती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने अपने मन में यह ठान लो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करें। यानी कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये पहले ही बोल दिया था कि ये ठान लो कि हम क्या है कि क्या उत्तर देंगे क्या नहीं देंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना। आगे क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। सब विरोधी या सामना कोई भी खंडन नहीं कर सकेगा। ये परमेश्वर कहता है कि मैं आपके अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर ये बातें मैं डालूंगा, ठीक है। तो ये परमेश्वर बोलता है, ठीक है, यीशु मसीह ने बोला। अभी ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है, अभी ध्यान से सुनिए। बात ये है, तुम्हारे माता पिता, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब तुम्हारे माता पिता, भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। क्या करेंगे, तुम्हारे माता पिता, भाई और कुटुंब भी तुम्हें और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, और यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ तक कि कुछ को तुम लोगों को मरवा डालेंगे। सोच के देखो, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सोच के देखो, यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था, पहली सदी के अंदर ही बोल दिया था कि मेरे नाम के कारण तुम लोगों के अंदर ये बैर आएगा। मेरे नाम के कारण तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विरोध करेंगे, तुम्हारा भाई विरोध करेगा, तुम्हारा कुटुंब विरोध करेगा, तुम्हारा मित्र विरोध करेगा। सोच के देखो, यीशु मसीह की शिक्षा देखो कितनी गहराई लेवल पे है ना। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारे सर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। लूका की किताब, अगर आपको लगता है कि ये झूठ है, तो बाइबल के अंदर लूका की किताब, उसका 21वां अध्याय वचन 7 से आप पढ़ोगे ना, वचन 7 से लेकर के 19 तक पढ़ना है, 7 से लेकर 19 तक पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि अगर सुभाष भाई, तो ये तो सुभाष है ना, ये हो सकता है झूठ हो सकता है, फेक नहीं है मेरे भाई, झूठ नहीं है, ये सत्य है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे कुटुंबों और मेरे जितने भी मित्रगण हैं, सभी जो गांव के जो सिडान गांव है, सिडान गांव के जितने भी लोग हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के फिर रिक्वेस्ट है, एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, ठीक है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। क्यों समाज की बेइज्जती हो रही है, ठीक है, गांव की बेइज्जती हो रही है, ठीक है। सोच के देखो, कोई है, कुछ आपके गांव के अंदर ही कुछ लोग हैं जो क्या है गलत बातें फैलाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ लास्ट के अंदर, सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को ये बताओ कि आप उन लोगों को क्यों नहीं रोकते हो जो गांव के अंदर नशा बेचते हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं रोकते हो जो नशा पीते हैं, नशा लेते हैं। उन लोगों को क्यों नहीं रोकते जो अवैध तरीके से शराब बेचते हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं रोकते जो किसी बहन बेटी को क्या है कि रेप किया जाता है, गलत बलात्कार किया जाता है, बहन बेटी को उठा लिया जाता है। सोच के देखो, उन लोगों को क्यों नहीं बोला जाता। उन लोगों को बोलना चाहिए, उन लोगों के लिए बोलना चाहिए,
ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आपको लगता है कुछ किया है, आपको लगता है कुछ किया है, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, पूरे गांव के साथ हूँ मैं। आप जो सज़ा दिलवाओगे, ठीक है, मुझे भी मंजूर है और उन भाइयों के लिए भी मंजूर होगी, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। समाज के अंदर क्या है कि बेइज्जती हो रही है ना। मैंने देखे थे वीडियो, मुझे दुख हुआ, लेकिन क्या करें, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय में सब काम करता है और हमारे को परमेश्वर पर पूरा विश्वास है। वो परमेश्वर क्या है, सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। हमारे को परमेश्वर पर पूरा विश्वास है। सबको जय मसीह की, नमस्ते, जय हिंद, इतना बोल सकता हूँ।